हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीक पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। पीक पॉइंट चैनल पर हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग की स्टडी कर रहे थे और रीजनिंग में और मैथमेटिक्स में हमने ये डिसाइड किया था कि 50-50 प्रश्नों की एक श्रृंखला पूरी करेंगे प्रत्येक टॉपिक की। और यहाँ हम क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट पढ़ रहे थे और इसमें हमने अभी तक 35 यानी 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और इसके आगे वाले क्वेश्चन वो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो आपको IBPS जो बैंक की एग्जाम है इसमें देखने को सीधे के सीधे मिलेंगे आपको। तो अब हम चलते हैं आगे वाले प्रश्नों पे। तो आगे हमारे पास जो प्रश्न है वो किस टाइप का प्रश्न है, देखो आगे हमारे पास जो प्रश्न है ये हमारे पास में एक पैराग्राफ दिया गया है। हमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए। इस जानकारी को पढ़ के हमें प्रश्न संख्या 36 से 38 36, 37 और 38 तीन प्रश्न हैं। इन तीन प्रश्नों का जवाब देना है यहाँ। तो पहले इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और इस पैराग्राफ को जिस टाइप से जिस तरह से हम पढ़ते जाते हैं उसी तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसने क्या कहा है। ABCDE और F नामक 6 मित्रों में से, यानी 6 आदमी हैं ABCDEF, 6 मित्रों में से प्रत्येक को एक परीक्षा में अलग अलग अंक मिले हैं। यानी ये 6 मित्र है, इनको परीक्षा में अलग अलग अंक मिले हैं। इसने कहा है कि C को केवल A व E से अधिक अंक मिले हैं। अब जैसे मान लो कि हम डिसाइड करते हैं C है, उसको केवल A और E से अधिक अंक मिले। C को केवल A व E से अधिक अंक मिले हैं और किसी से अधिक नहीं मिले हैं, यानी पीछे से C 3 नंबर पर आ गया। इसका मतलब अब C अधिक है A व E से, तो हो सकता है कि A हो या फिर E हो, और या फिर यहाँ E है तो यहाँ क्या आ जाएगा, A आना चाहिए, या तो यहाँ A आना चाहिए या फिर E आना चाहिए। अगर यहाँ A है तो फिर यहाँ E आएगा, और अगर यहाँ E है तो फिर यहाँ क्या आएगा, A आएगा। इसका अर्थ ये है। आगे चलते हैं हम। D को केवल B से कम अंक मिले हैं। D जो है उसको केवल B से कम अंक मिले हैं। D है, D को केवल B से कम, इसका मतलब B से कम मिले हैं तो D क्या है, B क्या है, सबसे बड़ा है और D उससे छोटा है। कि D को केवल B से ही छोटे हैं, कम अंक मिले हैं, इसका मतलब D B से छोटा है। D को केवल B से कम अंक मिले हैं। E को सबसे कम अंक नहीं मिले हैं। ये कह रहा है कि E को सबसे कम अंक नहीं मिले, तो इसका मतलब E यहां आएगा। E कहां आएगा, यहां आएगा। इसका मतलब यहां हम इसे डिसाइड कर लेते हैं कि क्या आएगा। इसका मतलब E जो है वो यहां आएगा और A यहां आएगा। आगे वाली लाइन से हमने यहां क्लियर कर लिया। अब क्या करा, जिसे तीसरे सर्वाधिक अंक मिले उसे 81 अंक मिले, तो E को, यहां E है, E को 62 अंक मिले हैं। तो अब हम देखते हैं, देखो हमारे पास एक और बच गया। ABCDE और F था, तो B तो क्या है, D से छोटा है और C से छोटे दो ही हैं। C को केवल A व E से ही अधिक अंक मिले। इसका मतलब हमारे पास F बच गया। F बच गया तो F कहाँ आएगा, यहां बीच में F आ जाएगा हमारे पास में। तो ये हमने डिसाइड कर लिया है कि B, D, फिर F, फिर C, फिर E, फिर A आएगा। अब हम चलते हैं आगे वाले इसके निर्देश पे, और जो आगे हमारे पास इसका निर्देश होगा, ये क्या कह रहा है, जिसे तीसरे सर्वाधिक अंक मिले उसे 81। तीसरे सर्वाधिक 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, यानी F को इसने कहा है कि 81 अंक मिले हैं। F को मिले हैं कितने, 81 अंक, और E को 62 अंक मिले हैं। E को कितने अंक मिले हैं, 62 अंक मिले हैं। अब हम चलते हैं इसके जो भी प्रश्न होंगे उनके ऊपर। ये कॉन्सेप्ट देखो, आपने 6 मित्र थे, उन्होंने 6 अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। C को केवल A व E से अधिक मिले हैं, तो देखो C को केवल E और E से ही अधिक है और किसी से अधिक नहीं है, इस साइड और कोई है नहीं। आगे क्या कह रहा है, D को केवल B से कम मिले हैं। D को केवल B से ही कम, इस साइड में और किसी से कम है ही नहीं। आगे क्या कह रहा है, E को सबसे कम नहीं मिले, तो E सबसे कम पर भी नहीं है, तो E इसके पहले है, तो A सबसे कम हो गया। अब F बच गया, तो F बीच में है। तो ये F बीच में क्यों आया था, क्योंकि इसने ये कहा था कि जो C को है ना, A और E से अधिक अंक मिले हैं, तो इसका मतलब F तो इधर आ ही नहीं सकता। A और E से अधिक मिले हैं तो इस साइड में तो F लिख देते हैं, तो फिर तो 3 हो जाते हैं, तो वो तो आता ही नहीं, तो इसका मतलब F इस साइड भी नहीं आएगा। और इसने ये भी कहा आगे, D को केवल B से कम मिले हैं। D को केवल B से कम मिले हैं, तो इसका मतलब इस साइड में भी नहीं आएगा F। तो जगह बच गई कौन सी, बीच वाली, तो F यहां आएगा हमारे पास में। जिसे तीसरे अंक सर्वाधिक अंक मिले उससे 81, तो इसको 81 कर दिया। और इसने कहा E को 62 अंक मिले हैं।
अब हम चलते हैं इसके प्रश्नों पर, और इसका जो प्रश्न है वो क्या होगा, देखो प्रश्न संख्या 36 है, संभावित रूप से सी के अंक निम्नलिखित में से कौन से हो सकते हैं। सी के अंक देखते हैं कि कौन से हो सकते हैं। देखो एफ को तो मिल रहा है 81 और ई को मिल रहा है 62। 81 और 62 के बीच की कोई संख्या अगर ऑप्शन में है तो वो अगले प्रश्न का यानी प्रश्न संख्या 36 का सही आंसर होगा। तो देखो ये तो 81 है तो ये तो हो ही नहीं सकता, 81 वाला हो नहीं सकता, 61 वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि 81 से तो कम और 62 से ज्यादा होना चाहिए। देखो 81 से तो कम और 62 से अधिक होना चाहिए सी के लिए। तो यहां चलते हैं हम, तो इसका मतलब 86 भी नहीं होगा, 94 भी नहीं होगा, इसका मतलब सही आंसर कौन सा होगा, 70 होगा। तो यहां जो सी के संभावित अंक है वो कितने हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे। आगे वाला जो प्रश्न है, दी गई जानकारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। डी के अंक निश्चित तौर पर 60 से कम थे। चलो हम देखते हैं डी के अंक, डी कहां है, देखो डी यहां है, तो इस साइड में 81 और इस साइड में 62 है, तो इस साइड में जब आएंगे 81 से पहले आएंगे तो यहां तो 81 से बड़ी संख्या होगी, तो 60 से कम कहां हुआ। तो हम चलते हैं, देखो आगे हमारे पास ये था 60 से कम, इसका मतलब ये तो ऑप्शन ही गलत है। एफ को सर्वाधिक अंक मिले, नहीं एफ तो बीच में था, तो इसका मतलब एफ भी गलत है, बी भी ऑप्शन इसका गलत है। केवल 2 लोगों को सी से अधिक मिले, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एफ से अधिक तो 3 लोग हैं। एफ से सॉरी क्या पूछा था इसने, देखो इसने पूछा है कि केवल 2 लोगों को सी से अधिक, सी से अधिक, सी से अधिक कितने लोगों को मिला है, सी से अधिक तो 1 2 और 3 लोगों को मिला है, और ये कह रहा है 2 लोगों को, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 3 है सी है ये भी गलत है। संभावना है कि बी को 79 अंक मिले, बी को कितने अंक मिलेंगे, देखो ये संभावना दे रहा है किसकी, चलो बी पे चलते हैं, तो बी को कितने अंक मिलेंगे। बी के बारे में कहें तो देखो ये 81 है, तो ये 82 83 कितना आएगा, ये 86 87 जो भी आगे के अंक आएंगे, बी को तो मिल ही नहीं सकते वो अंक, तो इसका मतलब क्या आएगा, देखो बी को तो 79 अंक मिल ही नहीं सकते, 81 से ज्यादा मिलने चाहिए, इसका मतलब डी ऑप्शन भी गलत होगा। कोई सत्य नहीं है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर, इनमें से कोई सा भी सत्य नहीं है। अब हम चलते हैं आगे वाले प्रश्न संख्या 38 पे। 38 में क्या लिखा हुआ है, जिस व्यक्ति को सर्वाधिक अंक मिले उसे एफ के अंकों से 13 अंक अधिक मिले, तो निम्नलिखित में से डी के अंक कौन से हो सकते हैं। देखो इसमें क्या था, ये बी था, ये डी था, और फिर यहां था एफ, और यहां था फिर सी, और यहां क्या था ए, और यहां क्या था ए, यही था। चलो देखते हैं, देखो बी डी एफ सी और ई ए, तो यहां देखो बी डी एफ सी ई ए, ये कह रहा है एफ को 13, उसे एफ के अंकों से 13 अंक अधिक मिले हैं। एफ को कितने अंक मिले थे, पहले तो ये देखते हैं, 81 मिले थे, और ई को कितने मिले थे, 62 मिले थे। अब चलते हैं, इसने ये कहा है कि जिस व्यक्ति को सर्वाधिक अंक मिले उससे एफ के अंकों से 13 मिले, 13 अंक अधिक मिले। सर्वाधिक तो इसको मिलने चाहिए थे, और इसको कितने अंक मिले हैं, एफ को जितने मिल रहे हैं उससे 13 अधिक, तो 81 में हम 13 और जोड़ देते हैं, तो यहां क्या 13 जोड़ते हैं तो 94 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से डी के अंक कौन से हो सकते हैं। तो अगर डी के अंक हमें निकालने हैं, अगर डी के अंक हम ज्ञात करते हैं, तो हम कहां से लेंगे आंसर इसका कि 81 और 94 इन दोनों के बीच में होना चाहिए। 81 से तो ज्यादा होने चाहिए और 94 से कम होने चाहिए। तो यहां चलते हैं, तो यहां देखते हैं 94 है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, तो इसको तो कट कर देते हैं। 60 तो 81 से भी कम हो गया, नहीं हो सकता, 81 भी नहीं हो सकता, और ये 78 ये भी नहीं हो सकता, तो हमारे पास क्या बच गया 89 89 बच गया। तो ये इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि प्रश्न संख्या 36 37 38 ये तीनों समझ में आए होंगे। और ये जो प्रश्न है ये क्या है कि हमें अगर एक प्रश्न मिल गया, यानी जो पैराग्राफ दिया है वो अच्छे से हमें समझ में आ गया, तो हम 3 प्रश्न आसानी से कर पाएंगे। तो इन प्रश्नों की अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगने लग जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे। तो आगे वाला जो प्रश्न है वो क्या है हमारे पास, देखो दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भिन्न भिन्न आयु वाले 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ए केवल डी से छोटा है,
ए जो है वो केवल डी से ही छोटा है। लो ए क्या है, केवल डी से छोटा है, तो इसका मतलब डी सबसे बड़ा हो गया, और ये ए डी से ही छोटा है। सी से केवल 3 लोग छोटे हैं, सी से केवल क्या है, 3 लोग छोटे हैं, सी से 3 लोग छोटे हैं, कौन कौन से, एफ ई से छोटा है, एफ ई से छोटा है, तो ये लिख लेते हैं एफ वो ई से छोटा है। और ये क्या रहा है, एफ सबसे छोटा नहीं है, एफ सबसे छोटा नहीं है, तो इसका मतलब क्या आएगा, हमारे पास में एफ सबसे छोटा नहीं है, तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो अगर एफ सबसे छोटा नहीं है तो एक आदमी और बच गया हमारे पास में, ए बी बच गया, तो हम बी को यहां लिखेंगे, फिर बी को फिर हम कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे। तो हमारे पास में देखो क्या बना, देखो डी है, केवल ए केवल डी से छोटा है, ए केवल डी से छोटा है, सही बात है। सी से केवल 3 लोग छोटे हैं, सी से केवल 3 लोग छोटे हो गए, इसको यहां लिख सकते हैं, सॉरी ये चिन्ह तो लगा हुआ है ही, तो हमारे पास में क्या आएगा, सी से छोटा ए हो गया, एफ हो गया और बी हो गया। इसने क्या कहा है, देखो एफ ई से छोटा है, एफ है वो ई से छोटा है, तो ई बड़ा है, इसका मतलब एफ सबसे छोटा नहीं है, इसका मतलब बी को हम यहां नहीं रख सकते, बी को तो लास्ट में ही रख सकते हैं, क्योंकि यहां रखने से तो एफ सबसे छोटा हो गया, इसका मतलब हमें तो एफ को सबसे छोटा नहीं करना है, इसका मतलब बी यहां आएगा। आपके पास कितने लोग थे, 6 लोग थे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कैसे हो गए, तो इसका मतलब ये चिन्ह यहां ये आएगा। तो ये आपके पास एक सीक्वेंस बन गई, देखो डी है वो सबसे बड़ा है, ए उससे छोटा है, सी उससे छोटा है, ई उससे छोटा, एफ उससे छोटा और सबसे छोटा बी है। अब हमें जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर देखते हैं। क्या पूछा है इसने, प्रश्न में लिखा है सबसे छोटा निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सबसे छोटा हमारे पास में कौन आया, सबसे छोटा आया बी, तो इसका मतलब सबसे छोटा बी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और इसके बाद में आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। आगे वाला प्रश्न, यदि ई की आयु 16 है तो बी की आयु में से बी की आयु कितनी हो सकती है। यदि ई की आयु 16 है, देखो ई की आयु कितनी है, 16 है, ई की आयु तो है 16, इसकी आयु कितनी है, 16, किसकी है, यह है 16 बी ई की, तो आपको बी की पूछा है, तो इसका मतलब बी की तो 16 से कम ही होगी, तो 16 से कम कितनी होगी, देखो अब ऑप्शन पे चलते हैं हम। हमारे पास यदि ई की आयु 16 है तो बी की आयु, इसमें से इन ऑप्शन में से हम ये देखेंगे कि 16 से कम कौन सी है, तो 1 2 3 4, ये तो 19 22 18 और 17 नहीं हो सकती, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। ये आईबीपीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बैंक में हमेशा 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको, तो हमने यहां पर भी 5 ही ऑप्शन दिए हैं। तो अब हम चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 41 में क्या है, कितने लोग ई से छोटे हैं, कितने लोग ई से छोटे हैं, चलो हम देखते हैं कितने लोग ई से छोटे हैं। ई से छोटे सिर्फ 2 लोग हैं, ई से छोटे सिर्फ 2 लोग हैं, कौन से, एफ और बी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो ई से छोटे सिर्फ 2 लोग हैं, यानी यहां हमारे पास में क्या आएगा, 2 लोग हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। मैं आशा करता हूं कि ये 2 प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। इस टाइप के प्रश्नों की अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे। अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करें हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।